जय माता जी। अब हम बात करते हैं कन्या लगन वालों की। कैसा रहेगा कन्या लगन वालों के लिए अंग्रेजी नववर्ष 2017। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है और मैं हर वीडियो में ये बात बोल रही हूँ, दोबारा फिर से आपको बोलती हूँ कि ये जो प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा इस वर्ष, ये जो बताया गया है ये आपकी चंद्र राशि नाम राशि के अनुसार नहीं है, ये आपकी लगन राशि के अनुसार है। आपको अपनी लगन राशि जाननी होगी, आपका लगन क्या है, ये जानकर आप इस प्रभाव को समझ सकते हैं और अच्छे से जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्या की, और कन्या में स्वास्थ्य की। सबसे हम पहले स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा कन्या वालों के लिए स्वास्थ्य का ये समय। तो पिछले वर्ष से इनको आलस के कारण कन्या लगन वालों को समस्याएं नहीं हो सकती हैं, जो इस वर्ष के शुरू होने के 1-2 महीने तक वैसा ही प्रभाव इन पर बनाए रखेंगी। परंतु धीरे धीरे जब गोचर में परिवर्तन होगा, शनि के गोचर में परिवर्तन होने वाला है जनवरी फरवरी के बाद, तो तब इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, इनको अपने में ऊर्जा महसूस होगी, नई ताजगी आएगी। ये लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक जागरूक होंगे इस समय से। फरवरी से ये समय आएगा कि अपने स्वास्थ्य को लेके, जो काफी समय से ढीले पड़े हुए थे, अब स्वास्थ्य को लेके ये चिंतित होंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे, जिससे इनको स्वास्थ्य के लाभ में बढ़ोतरी होगी। यदि प्रयास किया जाएगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। यदि कोई पुरानी बीमारियां काफी समय से इनको परेशान कर रही थी, तो उनसे भी इनको इस वर्ष राहत मिलने की संभावना बनेगी। हाँ, यदि कन्या लगन वाले अपने हाथों में, अगर आप देख सके, देखिए हम वीडियोस काफी समय समय पर डालते रहते हैं जिसमें आपको हाथों की स्थितियों के बारे में, अपने गुरु बुध सूर्य सब पर्वतों के बारे में बताया जाता है। आप उनको देखा करें और उससे इनको समझें। यदि आपके हाथ में बुध और गुरु की स्थिति सही नहीं है, और यदि गुरु पर्वत बहुत दबाव में है, दबा हुआ है, नीचा गड्ढे की तरह दबा हुआ है और पिलपिला सा हो गया, वहां पे जो स्किन है वहां पे उसको दबाने पे पिलपिली महसूस होती है, और बुध पर्वत जो है उस स्थान पर भी अगर कुछ रेखाओं का जाल और कालिमा से बन के आ रही है, तो फिर आपको इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं। ये तो एक जनरल, एक सामान्य तौर पर बताया गया प्रभाव है, पर आपकी कुंडली में जो ग्रह की स्थिति है वो ही आप पे असली प्रभाव दिखाती है। तो लीवर और पाचन संबंधी रोग होने की संभावना है। यदि जो चिन्ह मैंने आपको बताए अगर वो आपके हाथों में हैं, तो फिर आप इनको ध्यान कीजिए कि ये रोग आपको होने की संभावना है, जिसके लिए आपका हॉस्पिटल का चक्कर भी एक बार लग सकता है। तो शुगर और दर्द संबंधी रोग, जिनको वात संबंधी रोग हैं और शुगर की समस्या है, उनको भी इस बार परहेज बनाए रखना है और उपाय के तौर पे भी कुछ ना कुछ ये करते रहें। अब हम बात करते हैं व्यापार की और नौकरी की। व्यापार के क्षेत्र में यदि बात करें तो इस वर्ष समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नए लोगों का सहयोग व्यापार में मिलेगा और व्यवसाय को विस्तार करने के लिए भी अवसर मिलेंगे। नई कार्य योजनाएं इस वर्ष बन सकती हैं, उन पे काम किया जा सकता है, और इस वर्ष कोई नया प्लांट या मशीनरी या फैक्ट्री, इससे जुड़ा कार्य इस वर्ष आप आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वर्ष सहयोग मिलने की आपको संभावना रहेगी। परंतु इस वर्ष ध्यान कीजिए कि साझेदारी में कार्य करने वाले लोग जो हैं वो थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि उनके लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यक्ति आपसे कूटनीति करके आपके लाभ को कम करके स्वयं अधिक फायदा उठा सकते हैं। तो थोड़ा इसके प्रति सजग रहें। बस थोड़ा विश्वास करते समय, कागजी कामों में व्यवहार करते समय आप सावधान रहें, फिर कोई बड़ी समस्या आने के संकेत नहीं है। और जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। अधिकारी वर्ग का उनको सहयोग मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा, वो उनके काम को सराहेंगे भी और इनके कार्य को पूर्ण करने में सहायता भी करेंगे। और जो लोग नौकरी बदलने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे, तो उनके लिए ये समय अच्छा है, वो अब नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं और उनको नए अवसर मिलेंगे भी और लाभ के साथ मिलेंगे। आमदनी की और धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो इस वर्ष कैसी रहेगी? इस वर्ष धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। यदि किसी वजह से आपको लोन लेने में भी काफी समय से प्रयास कर रहे थे और मिल नहीं पा रहा था,
तो उनको भी नए कार्यों के लिए इस वर्ष लोन मिल जाएगा और इस पैसे को बहुत अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। मतलब धन आएगा भी और धन को सही प्रयोग भी कर पाएंगे ये लोग। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इनको अच्छी आमदनी इस वर्ष रहेगी। साथ ही ये लोग जो है इस साल अपने धन को धर्म कर्म के कार्यों में भी जरूर लगाएंगे। इनके धन का सदुपयोग इस वर्ष मैं ये कह सकती हूँ कि धन तो आएगा ही, उनके धन को सदुपयोग होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सही से प्रयोग कर पाएंगे। अगर हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं और विवाह की बात करते हैं तो प्रेम संबंधों में अगर हम पहले देखें तो ये वर्ष के मध्य जुलाई अगस्त तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है इनके लिए। इस समय में ये प्रेम को विवाह में बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। परंतु इस समय के पश्चात मतलब वर्ष के मध्य के बाद जब अगला जून जुलाई के बाद अगला पड़ाव शुरू होगा वर्ष का, तो उसमें संबंधों में कुछ तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। और जो लोग विवाह का प्रयास कर रहे हैं इस वर्ष, वे सितंबर तक इनके प्रयास सफल होंगे। जो प्रेम संबंध में नहीं है और नॉर्मली वो विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सितंबर तक बहुत अच्छे योग हैं, उनका हो ही जाना चाहिए इस वर्ष विवाह। और अगर कुछ रुकावट या बाधा उनकी आ रही है बार बार, तो जरूर इस वर्ष उपाय करके वो अपना कार्य पूरा करें। जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं उन लोगों की बात करें तो इस वर्ष आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। सितंबर तक आपके कार्य पूर्ण होंगे। काफी समय से अटके हुए आपके कार्य इस वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। सितंबर तक उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जून से राहु केतु के गोचर से प्रभाव से शिक्षा कार्यों में कुछ व्यवधान पैदा हो सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि इससे पहले पहले अपने रुके हुए कार्य को पूरा कीजिए। इसके लिए अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं और फिर भी काम नहीं हो पा रहे, तो आप उपाय करते चलेंगे तो जरूर आपको इस बार सफलता मिल जाएगी। और देखिए, बार बार यह कहा जाता है कि कुंडली की स्थिति बहुत मायने रखती है। आपकी कुंडली की स्थिति में अगर में दशाएं अच्छी नहीं है तो उसकी ओर ध्यान जरूर करें, फिर इस वर्ष का आपका काम जरूर होगा। संतान पक्ष की अगर बात करें तो इस वर्ष सितंबर तक का समय अच्छा रहेगा। जून के बाद कुछ समस्याएं, चिंताएं संतान पक्ष को लेकर लग सकती हैं। फालतू के कार्यों में संतान से जुड़े जो खर्चे हैं, कुछ फालतू के खर्चे हो जाएंगे जिनमें आपके धन की बर्बादी हो सकती है। यदि ऐसे में राहु केतु की दशाएं भी चल रही हों या उनकी अपनी ही भी कुंडली में दशा अच्छी ना चल रही हो, तो इस वर्ष अधिक उपाय और ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम सबके लिए कन्या लगन वाले हैं और इस वर्ष उनको क्या उपाय अपने करने चाहिए, अगर हम ये बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि वर्ष अच्छा है, आप इसमें से अपने मेहनत से अच्छा फल उठा सकते हैं। तो कुंडली की जांच करवा लें और ओपल धारण करें तो आपको बहुत अच्छा सहयोग ग्रहों का इस वर्ष मिल जाएगा। पर कोई भी रत्न धारण करने के लिए पहले आपको कुंडली की जांच करवानी चाहिए। तो ये कहूंगी कि एक बार कुंडली की जांच करवा के आप किसी से ओपल का धारण करें, उससे आपको बहुत फायदा रहेगा। और जो लोग काम में व्यवसाय में हैं उनको तो ये बहुत अच्छा रहेगा। गाय की सेवा करें, गो का ग्रास निकालें और नियम से निकालें। शिव परिवार की उपासना इस वर्ष अगर ये करते रहें तो इनको काफी लाभ रहेगा। ये प्रभाव हमने बताया आपकी कुंडली में लगन राशि अनुसार, आपके लगन की जो राशि है उसके अनुसार आपके जीवन में क्या प्रभाव आ सकता है ग्रहों के गोचर का। परंतु आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, आपके हाथों में ग्रहों की क्या स्थिति है, इससे हम इस पर पूर्ण प्रभाव को समझ सकते हैं या जान सकते हैं, और वही आपके ऊपर असली प्रभाव दिखाती हैं। तो आप अगर हमसे अपनी कुंडली का अवलोकन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने हाथों की फोटोज से भी आप अपना विश्लेषण करवा सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी, धन्यवाद।